राजधानी पटना में दो पुलिस वालों को चिकन लॉलीपॉप खाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब एसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं एसएचओ को शो कॉज किया है। ये मामला पटना के कोतवाली थाने का है। दरअसल थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे एक पीड़ित एनआरआई के पैसे से दो कांस्टेबल ढाबे में बैठकर चिकन लॉलीपॉप का लुत्फ उठा रहे थे, जिसकी भनक लगते ही एसपी सिटी ने दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवान ने बीजेपी को पूरी तरीके से अलविदा कह दिया है। जी हां, सांसद कासवान ने बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके चलते बीजेपी तिलमिला उठी है। दरअसल बीजेपी की जारी पहली लिस्ट में कई सांसदों के टिकट काट दिए गए थे, जहां कुछ सांसदों ने टिकट कटने के फैसले को स्वीकार तो कर लिया, मगर भाजपा के सांसद राहुल कासवान ने टिकट कटने पर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर छेड़ दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा बेहद ही चिंता में पड़ गई है। वजह साफ है कि 2 दिनों में बीजेपी के 2 सांसदों ने पार्टी का साथ क्या छोड़ा, बीजेपी खुद को अकेला महसूस करने लगी है। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के बाद से चूरू सांसद राहुल कासवान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक भाजपा को ये डर सता रहा है कि सांसदों के इस कारनामे से आगामी चुनाव के बीच पार्टी पर इसका असर कहीं गलत न पड़ जाए। मुंबई की एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है, जहां बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अदालत के शारीरिक उपस्थिति आदेश के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर सुनवाई के लिए नहीं पहुंची थी। इसके चलते वकील द्वारा छूट आवेदन दायर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज करते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया, जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय समिति ने रायबरेली और अमेठी सीटों से गांधी परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की है, जिसे लेकर 11 मार्च शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। हालांकि कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता वाली राज्य चुनाव समिति ने लखनऊ में अपनी पहली बैठक के बाद सर्वसम्मति से ये सिफारिश की है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता अदालत में इस बार 2 अधिवक्ताओं की दलीलें परखी जाएंगी। बीजेपी ने भूतपूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और इंडी गठबंधन के तहत आप के विधायक सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। मिजोरम के सरकारी विभाग से एक बड़ा हेराफेरी का मामला सामने आया है। लगभग 3,365 कर्मचारियों ने अपने स्थान पर दूसरे लोगों को काम पर रखा है, जो इसी के साथ कई विभागों में भी काम करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनके स्थान पर अवैध रूप से कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसकी भनक लगते ही कई विभागों ने सरकार को इस मामले की रिपोर्ट सौंपी, जिसकी जांच पड़ताल में इस मामले का खुलासा किया गया है। कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए जीएस मंजुनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के आते ही उन्होंने रसोई गैस की कीमत 100 रुपए कम कर दी। रसोई गैस की कीमत पर बात करते हुए जीएस मंजुनाथ ने कहा कि मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि 100 रुपए दाम कम होने से आप सभी कितने खुश हैं? फिर क्या? ये बोलते ही कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ पर भाजपा पार्टी तिलमिला उठी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों के लिए आज 3 योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शामिल है। इस दौरान सीएम चंपई का कहना है कि युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की जा रही है, जो झारखंड विकास की श्रेणी से नीचे है। गाजीपुर के क्षेत्र महाहरधाम मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां भैरव मंदिर में शादी रचाने आ रहे वधु पक्ष के मिनी बस में अचानक आग लग गई, जिसके चलते बस धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में आकर बस सवार 10 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में हाई टेंशन तार के छू जाने से इस तरह की एक बड़ी घटना घटी है, तो वहीं बस में करीब 20 लोगों के सवार होने की बात कही गई है।